शादी की पहली रात खामन कमरे में दाखिल हुआ और कमरे का दरवाज़ा बंद करके बीवी के करीब आकर बैठ गया। सबसे पहले इसने अपनी बीवी को सलाम किया। इसके बाद 5,000 हक महर देने लगा। बीवी ने कहा, मैं हक महर नहीं लेती, मैं आपको माफ़ करती हूँ। खामन ने दूसरी बार हक महर देने की कोशिश की। बीवी ने यही जवाब दिया। फिर खामन ने तीसरी बार हक महर देने की कोशिश की। बीवी ने फिर वही जवाब दिया। खामन ने वो पैसे अपने बटुए में रख दिए और चंद मिनटों के लिए सोचों में गुम हो गया कि कितनी तवक्कल वाली और वफा वाली बीवी है जो पैसों से ज़्यादा मुझे तरजीह दे रही है। इसके बाद खामन ने मुंह दिखाई के लिए बीवी को 5,000 दिए। बीवी ने मुंह ना दिखाया। फिर खामन ने 10,000 दिए। बीवी ने मुंह ना दिखाया। फिर खामन ने 15,000 दिए। बीवी ने मुंह ना दिखाया। फिर खामन ने 20,000 दिए। बीवी ने मुंह ना दिखाया। फिर 25, 30, 40, हत्ता के खामन ने 50,000 दिया। बीवी ने मुंह ना दिखाया। खामन ने तंग आकर पूरा बटुआ बीवी के हवाले कर दिया जिसके अंदर 1,00,000 रुपए थे। फिर भी बीवी ने मुंह ना दिखाया। खामन ने बीवी से कहा, आपको और क्या चाहिए? बीवी ने कहा, एक वादा। खामन ने कहा, कौन सा वादा? बीवी ने कहा, मुझसे एक वादा करो, मुझे कभी छोड़ोगे नहीं। खामन ने शादी की पहली रात बीवी को ना छोड़ने का वादा कर लिया। ये लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि इसने एमए उर्दू कर रखा था और उसके वालिदैन ने दामाद से ज़मानत के तौर पर 5 लाख या 10 लाख भी नहीं लिखवाया था। ऐसी औरतें नसीब वाले मर्दों को मिलती हैं जो सिर्फ खामन से प्यार करती हैं। इनकी नज़र में पैसों की कोई अहमियत नहीं। ऐसी बीवियां माशरे के लिए रोल मॉडल हैं, जिनकी वजह से हमारा माशरा चल रहा है। चाहत खलूस की कुछ कमी ना थी। कम शनास लोग दौलत पर मर गए। अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन।